हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ का पार्ट 2। इससे पहले जो हमने पार्ट 2 पढ़ा था उसमें हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था और उन लैंग्वेजेस के बारे में जो वेदास को बनाने में यूज़ हुई है। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हैं उपनिषद और स्टोरी ऑफ किस्सागोतमी। इन दो टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बुद्धा के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग यू नीड टू बी कॉन्स्टेंट। अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो तो उनको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जो बुद्धा के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। द स्टोरी ऑफ बुद्धा ये हमने पढ़ा था। तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी उनको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। बुद्धा का नाम जो था वो सिद्धार्था था और इसको गौतम के नाम से जाना जाता था। ये बुद्धिज़्म का फाउंडर था। इसने बुद्धिज़्म मज़हब को फाउंड किया था। लगभग आज से 2500 साल पहले बुद्धा ने जन्म लिया था और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोगों के जीवन में बहुत ही तेज़ी से तब्दीली आ रही थी। उसके बाद जो महाजन पदार्थ थे, किंग जो थे महाजन पदार्थ के, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे उस वक़्त। नए नए शहर जो थे, नई नई सिटी जो थी वो भी डेवलप हो रही थी। लोगों की लाइफ जो लोगों की लाइफ थी गाँवों के अंदर, उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को मिल रही थी। बहुत सारे थिंकर जो थे, स्कॉलर जो थे, उन्होंने जो समाज के अंदर तब्दीलियाँ हो रही थी उनको समझने की कोशिश की थी, मतलब उनको समझ रहे थे। उसके बाद वो ज़िंदगी का जो सही मतलब है उसको भी समझने की, जानने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बुद्धा जो था वो किस गणा से बिलोंग करता था। तो बुद्धा जो था एक छोटे से गणा से बिलोंग करता था और जिस गणा का नाम था शाक्य गणा। शाक्य गणा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद बुद्धा जो था वो एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय का मतलब होता है वॉरियर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हमने पढ़ा था। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब वो जवान था उसने उस वक़्त अपने सारे ऐशो इशरत को छोड़ दिया, सारे कंफर्ट्स को छोड़ दिया, मतलब अपने घर को भी छोड़ दिया और चला गया इन सर्च ऑफ नॉलेज की तलाश में निकला। ही वेंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, मीटिंग्स करने लगा, डिस्कशन करने लगा दूसरे स्कॉलर्स के साथ। तो फाइनली उसने फैसला लिया अपना खुद का रास्ता निकालने में, मतलब ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, मतलब ज्ञान हासिल करने के लिए उसने खुद का एक रास्ता निकाला। उसने मेडिटेशन किया। लास्ट के दिनों में पीपल ट्री के अंदर जो बोध गया है वहाँ पर, जो कि बिहार के अंदर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जहाँ पर उसको एनलाइटनमेंट अटेन हुई, जहाँ पर उसको एनलाइटनमेंट मिली, मतलब बोध गया पर जो पीपल ट्री है उसके अंडर, वहाँ पर बिहार के अंदर उसको एनलाइटनमेंट मिली, मतलब उसको ज्ञान हासिल हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोध गया जो है वहाँ पे एक पीपल ट्री है, आपसे पूछा जाएगा कि पीपल ट्री कहाँ पर है, जहाँ पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट हासिल हुई थी वो पीपल ट्री कहाँ पे है। और अगर बोध गया लिखा जाएगा वहाँ पर तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि बोध गया किस स्टेट के अंदर आता है। तो इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ये एनलाइटनमेंट हासिल करने के बाद बुद्धा जो है उसको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा और उसको वाइज वन से जाना जाने लगा। वाइज वन का मतलब होते हैं होशियार। उसके बाद वो सारनाथ में गया जो कि वाराणसी के नज़दीक है। वियर ही टाट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर पहली बार उसने अपनी टीचिंग दी, मतलब फर्स्ट टीचिंग जो उसने दी थी वो उसने सारनाथ के अंदर ही दी। सारनाथ और वाराणसी
इन दो जगहों को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो उसके बाद जो उसकी बाकी की ज़िंदगी थी वो उसने ट्रैवलिंग में गुजारी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना, वो भी पैदल ही गया एक जगह से दूसरी जगह और लोगों को सिखाता गया। बट फाइनली ही पास्ड अवे एट खुशीनारा, लेकिन आखिरकार वो अल्टीमेटली उसकी डेथ जो हुई थी वो खुशीनारा पे हुई थी। और इस जगह को भी याद रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद बुद्धा ने क्या किया, उसके बाद द बुद्धा टाट दैट द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने कुछ मेन टीचिंग दी, कुछ टीचिंग थी उसकी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले फर्स्ट टीचिंग जो है उसमें उसने बताया कि लाइफ जो है हमारी इस दुनिया के अंदर दैट इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब सफरिंग मतलब दुख गम, जो कि पूरी की पूरी दुखों से गमों से भरी हुई है। This is caused because we have craving and desires which often cannot be fulfilled। जिसका उसने रीज़न ये बताया कि अगर हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी दुखों से भरी हुई है तो इसका मेन कारण जो है वो हमारी डिज़ायर्स हैं। क्या है वो? हमारी डिज़ायर्स हैं, यही मेन काज है इसका कि हमारी डिज़ायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। एक पूरी हो गई तो दूसरी, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी, तीसरी पूरी हो गई तो चौथी। इस तरह से हमारी डिज़ायर जो है वो अनलिमिटेड है। जब तक ना हम अपनी डिज़ायर्स पे, अपने सोल पे कंट्रोल करें, हम दुखों और गमों से बच नहीं सकते हैं। उसके बाद उसने ये बताया था कि आपको अगर इन दुखों और गमों से बचना है तो आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। 8 फोल्ड पाथ में उसने 8 मेन चीज़ें दी हैं, जिसमें उसने बताया कि आपको जो काम करने हैं सही करने हैं, पॉजिटिवली करने हैं, बोलना है तो सही बोलना है, सुनना है तो सही सुनना है, देखना है तो सही देखना है। मतलब जो काम करने हैं वो राइट तरीके से करने हैं, पॉजिटिव तरीके से करने हैं, तब जाके आपके जो दुख गम है ये ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद बुद्धा ने इसको डिस्क्राइब किया एज अ थ्रस्ट और उसके बाद एज अ तन्हा। थ्रस्ट और तन्हा ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर जिनको मतलब बुद्धा ने डिस्क्राइब किया है इसको एज अ थ्रस्ट और तन्हा। तो थ्रस्ट और तन्हा इन दो टर्म्स को याद रखना इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बुद्धा ने ये भी कहा कि उसने ये भी सिखाया, लोगों को बताया कि यू हैव टू बी काइंड विद एवरीथिंग। आपको हर एक चीज़ से के साथ आपको काइंड रहना पड़ेगा, आपको दयालु रहना पड़ेगा। एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट एवरी लिविंग बींग्स, मतलब हर एक लिविंग बींग्स की आपने रेस्पेक्ट करनी है, इंक्लूडिंग एनिमल्स। वो ये कहता था कि हम जो एक्शन करते थे, हम जो कर्म करते हैं, जो एक्शन करते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी दोनों लाइव्स पे, दोनों लाइफ पे, मतलब इस जो हमारा जीवन है इस दुनिया में इस पे भी और जो दूसरी दुनिया में होगा उस पे भी। कि अगर आप बुरे काम करते हो तो आपको बुरा ही मिलेगा इस जीवन में भी और उस जीवन में भी। आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा इस जीवन में भी और उस जीवन में भी। और बुद्धा ने ये जो सारी चीज़ें सिखाई लोगों को, ये सारी चीज़ें एक आम भाषा में सिखाई जिसका नाम है प्रकृत। प्रकृत लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम पे लोगों की, जो आम लोग थे उनकी लैंग्वेज थी, उनकी भाषा थी। तो इसीलिए बुद्धा ने इसी भाषा में उनको लोगों को सिखाया, पढ़ाया, ताकि वो अच्छी तरह से समझ सकें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन सी वो लैंग्वेजेस थी जिनका इस्तेमाल किया गया था वेदास को बनाने में। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी और उपनिषद। तो आज का मेन टॉपिक हम शुरू करते हैं जो कि है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये जो अभी तक मैंने बताया ये समझ में आया होगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी एक फेमस स्टोरी है बुद्धा के बारे में। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड किस्सा गौतमी। एक औरत थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी, जिसका बेटा मर गया था। हु वाज सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। जो कि बहुत ही ज़्यादा मायूस थी और जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी सिटी की,
वहाँ पर उन गलियों से वो भटक रही थी, अपने बच्चे को अपनी पीठ पे उठा के, और हर एक इंसान को बोल रही थी कि मेरी मदद करो मेरे बच्चे की ज़िंदगी वापस करने में। और वहाँ पर एक काइंड मैन था, एक दयालु इंसान था, उसने उस लेडी को बुद्धा के पास लिया। अब बुद्धा ने क्या कहा? बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। उसने बोला कि आप मुझे एक हाथ भर के सरसों का बीज लाके दो, मैं आपके बच्चे की ज़िंदगी वापस कर दूंगा। किस्सा गोतनी बहुत खुश हो गई थी और उसने जाना शुरू कर दिया। जैसे ही जाना शुरू कर दिया, बुद्धा ने उसको आराम से रोका और पूछा और बताया कि वो बीज आपने उस घर से लाना है जहाँ पर आज तक कोई नहीं मरा है। किस्सा गौतमी हर एक जगह गई, हर एक डोर पे गई, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। हर एक घर पे यही पता चला किसी कि कहीं पे किसी का पापा मरा है, किसी की मम्मी, किसी का दादा, किसी की दादी, कोई ना कोई मरा ही मरा है। तो बुद्धा एक्चुअली उसको क्या सिखाना चाहता, सारोइंग मदर को? वो उसको ये सिखाना चाहता कि यहाँ पर कोई भी परमानेंटली रहने वाला नहीं है एक्सेप्ट सोल। हर एक को मरना ही मरना है, हर एक को यहाँ से जाना है। तो ये सारी चीज़ें बुद्धा जो है उस लेडी को सिखाना चाहता था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है उपनिषद। उपनिषद जो है ये एक बुक है जिसके अंदर कुछ आइडियाज़, कुछ क्वेश्चंस और जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन होती थी, उन सारी चीज़ों को इस बुक के अंदर सिंपल डायलॉग्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अराउंड दिस टाइम, इस टाइम पीरियड में जब बुद्धा था, बहुत सारे जो दूसरे थिंकर थे उन्होंने कोशिश की थी जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को निकालने की। कुछ जो थे उनमें से दे आल्सो वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर दैट। वो ये जानना चाहते कि मौत के बाद की ज़िंदगी जो है वो कैसी होती है, क्या होता है, हम जो इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, हम किस लिए आए, हमारा मकसद क्या है, और मौत के बाद क्या होगा हमारे पास, हमारे साथ क्या होगा मौत के बाद। और जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, जो बलियाँ देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, ये क्यों होती हैं, ये क्यों हम देते हैं, ऐसा क्यों हम करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वो ढूंढना चाहते, ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आते थे और इन सारी चीज़ों को अपनी शब्द के अंदर रिकॉर्ड किया जाता। बहुत सारे ऐसे थिंकर जो थे जिनको लगता था कि कुछ चीज़ जो है वो परमानेंट है, जो इस यूनिवर्स में रहने वाली है इवन आफ्टर डेथ, कि जो इस दुनिया में मौत के बाद भी रहने वाली है। और उस चीज़ को उन्होंने बताया कि वो चीज़ जो है वो आत्मन है, इंडिविजुअल सोल है, या ब्राह्मण है, या यूनिवर्सल सोल है। उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि ये एक सोल है, एक आत्मा है जो कि मौत के बाद भी इस दुनिया में रहने वाली है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वो ये मानते थे कि अल्टीमेटली जो आत्मन और ब्राह्मण जो है वो एक ही है। और बहुत सारे आइडियाज़ जो थे उनको रिकॉर्ड किया गया था उपनिषद के अंदर। और ये दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, और ये उपनिषद जो थी ये लेटर वैदिक टेक्स्ट की पार्ट्स थे, मतलब लेटर वैदिक टेक्स्ट का ही ये एक हिस्सा था। उपनिषद का जो लिटरल मतलब है वो है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब किसी चीज़ के नज़दीक जाके वहाँ पर बैठना। ये उपनिषद का एक रियल मतलब निकलता है जो कि यहाँ पर इस किताब के अंदर दिया गया है। द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इस टेक्स्ट में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको रिकॉर्ड किया गया है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, अक्सर आइडियाज़ को सिंपल डायलॉग्स में प्रेजेंट किया जाता था। ज़्यादातर जो औपनिषदिक थिंकर जो थे वो मैन ही हुआ करते थे। और कौन होते थे? स्पेशली ब्राह्मण्स और राजाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओकेजनली, मतलब कभी कभार यहाँ पर वुमन का जिक्र होता है कि इसके अंदर यहाँ पर वुमन भी होती थी, जैसे कि गार्गी एक वुमन है, अपाला, घोषा और मैत्रिया, ये 4 वुमन है जिनका मेंशन किया गया है। तो इन 4 वुमन को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन 4 वुमन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। ये बहुत ही मशहूर थी अपनी लर्निंग के लिए और इन्होंने डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया था। गरीब लोग जो थे वो कभी कभार ही इन डिस्कशन में हिस्सा लेते थे,
मतलब ऐसा हो सकता है कि इनको वो लोग पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे। अब यहाँ पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि पुअर पीपल रियली टुक पार्ट, वो कभी कभार इन डिस्कशंस में हिस्सा लेते थे। लेकिन एक फेमस एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला, जिसका नाम उसकी माँ पे दिया गया था, जो कि एक स्लेव वुमन थी जिसका नाम जबाली था। उसकी बहुत ही एक मतलब दबी हुई ख्वाहिश थी रियलिटी को जानने की, जिसको बाद में एक टीचर जो था जिसका नाम गौतमा था, ब्राह्मण टीचर था, उसने उसको अपना स्टूडेंट बनाया था और उसको सिखाया था, जो कि बहुत ही मशहूर थिंकर था उस टाइम का। और बहुत सारे आइडियाज जो हैं उपनिषद्स के, उनको बाद में डेवलप किया था एक थिंकर ने जिसका नाम है शंकर आचार्य। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में चीज़ें आई होंगी। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है पन्निनी द ग्रामरियन। ये पन्निनी जो था इसने कुछ ग्रामर लिखा था। मोस्ट फेमस जो है ये पन्निनी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। इसने क्या किया था, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, इसने संस्कृत के लिए ग्रामर तैयार किया था। इसने सारे वावल्स, सारे कॉन्सोनेंट्स को तैयार किया था एक स्पेशल ऑर्डर में, और तब इसने यूज़ किया था फार्मूले को बनाने में, जैसे कि दोज फाउंड इन अलजेब्रा, जो कि अलजेब्रा के अंदर मिलते हैं, उन फार्मूलाज को बनाने में इसने मदद की थी, उन सारे फार्मूलाज को इसने बनाया था। और इस्तेमाल किया था इनको राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के रूल्स को लिखने के लिए इसने उनको इस्तेमाल किया था शॉर्ट फार्मूलाज में। लगभग 3000, अराउंड 3000 ऑफ देम, लगभग उनमें से 3000 जो थे उनका इस्तेमाल इसने किया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से ये जो बुद्धिज़्म का टॉपिक है ये सारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज़्म को शुरू करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।